पढ़ लीजिएगा सभी बच्चे। अब आते हैं, बात करते हैं फीमेल का, ठीक है। अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ये देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हमने बोला मेल में जैसे कि डायफ्राम था, मेल में डायफ्राम था, डायफ्राम के ऊपर वाला भाग वक्ष गुहा कहलाता है, डायफ्राम के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, उदर गुहा कहलाता है। लेकिन आपको बता दें फीमेल के शरीर में जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मादा जनन अंग है, वो श्रोणि भाग में पाया जाता है। कहाँ पर? श्रोणि भाग, जिसको पेल्विक रीजन कहते हैं। पेट में नहीं, पेट के ठीक नीचे, ठीक है। पेट के ठीक नीचे का जो भाग आपको दिख रहा है, कमर वाला भाग जो दिख रहा है, उसको कहते हैं श्रोणि भाग, और वहां पर पाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या पाया जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाया जाता, इसी को कहते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हमें जल्दी जल्दी क्या करना होगा, चर्चा। तो जैसे मेल में था सेम वैसे ही फीमेल में आपको देखने को मिलेगा। मादा जनन अंग को भी दो भागों में बांटा गया है। तो जब भी मादा जनन अंग आएगा, सबसे पहले आपको उसका डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम बनाने के बाद आप सारणी बना दो, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आए, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम को बॉक्स के अंदर कवर कर दो, फिर कवर करने के बाद सारणी आपको बना देना है, ताकि एग्जामिनर डायग्राम और सारणी देखकर ही समझ जाए कि बच्चे को पता है, ठीक है। बच्चा लिखा होगा जो भी तो करेक्ट लिखा होगा, ठीक है। ज्यादा आपके आंसर में जांच पड़ताल न करें, इसके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छा है, ठीक है। मादा जनन अंग को भी दो भागों में बांटा गया। पहला प्राथमिक जनन अंग, ठीक है। पहला क्या है, मेल की तरह ही प्राथमिक जनन अंग, और दूसरा होता है द्वितीयक जनन अंग, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है ठीक है, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया है। आइए यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र को कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? पहला और ये दूसरा। पहला होता है प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग, ठीक है। ये आपका पहला है प्राथमिक जनन अंग, और फिर दूसरा होता है द्वितीयक जनन अंग। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका द्वितीयक, द्वितीयक जनन अंग, जनन अंग। क्लियर? ये आपका दूसरा। प्राथमिक जनन अंग में आपको किसके बारे में लिखना है? सिर्फ एक पार्ट होता है अंडाशय, ठीक है। केवल इन भाई साहब के बारे में आपको लिख देना है। द्वितीयक जनन अंग को भी हम मेल की तरह तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उन तीनों का नाम क्या क्या है? पहले का नाम है नलिकाएं, ठीक है। पहला क्या करते हैं, नलिकाओं के बारे में लिखते हैं। फिर दूसरा, दूसरा क्या करेंगे हम? दूसरा लिखेंगे ग्रंथियां, तीसरा है बाह्य जननांग, बाह्य जननांग, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। हो जाएगा सभी बच्चों से? फटाफट बताओ, इतना कर लोगे? कर लोगे, ठीक है। मेल और फीमेल की जब बात होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आओगे तो याद रखना कैसे लिखोगे। स्टार्टिंग करोगे फिगर बनाने से, फिर ये चार्ट बनाओगे। अब नलिकाओं में आपका क्या नलिका पाई जाती है? हर बच्चे को पता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। पता होगा आंसर, सभी को आंसर पता है। फैलोपियन ट्यूब क्या है? फीमेल के अंदर पाई जाने वाली नलिकाएं हैं। फीमेल के अंदर दो तरीके की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सा? पहली ग्रंथि का नाम होता है आपका बार्थोलिन। ये बार्थोलिन कहाँ पाया जाता है? फीमेल की योनि में। और दूसरा होता है स्तन ग्रंथि, ठीक है। दूसरा क्या है? स्तन ग्रंथि। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल होना चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों में स्तन है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों में डायफ्राम के ऊपर का जो भाग जिसको हम वक्ष गुहा कहते हैं, वहां पर स्तन पाया जाता है। तो क्या स्तन ग्रंथि मेल और फीमेल दोनों में है? हाँ ना जवाब दो। कितने बच्चों को पता है? जल्दी बताओ तो, क्या मेल और फीमेल दोनों में स्तन ग्रंथि पाया जाता है? क्या दोनों में स्तन ग्रंथि पाया जाता है? कौन बोलेगा?
बनारसी बाबू व्लॉगर, मैम मुझे पता था कि आज फीमेल एंड मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलेगा, इसलिए मैं रिवीजन करके आया था, सब मुझे मुंह जबानी याद है। बहुत बढ़िया बनारसी बाबू व्लॉगर। देखो जिसको पढ़ना होगा ना उसको सच बता रहे किसी बहाने की जरूरत नहीं होगी, वो बैठकर वो अपना पहले से तैयार करके आएगा कि हमको केवल रिवीजन करना है। अब जो सोच कर बैठा है हमको केवल पास होना है, हमको कुछ करना नहीं अपनी जिंदगी में, हम तो पास हो ही जाएंगे, वो बच्चा या तो बकलोली करेगा यहाँ बैठकर या तो फरार हो जाएगा। ठीक है, या तो फरार हो जाएगा। अब तुम लोग डिसाइड करो तुम तीनों में से हो किस में। बनारसी बाबू व्लॉगर तो अपना बता देंगे कि मैम हम पहले वालों में से हैं। अब तुम लोग अपना अपना डिसाइड करो। चलिए इसका जवाब दो, इस सवाल का जवाब क्या दोनों में पाया जाता है? जी मैम जी। अरे नालायक, दोनों में पाया जाएगा। स्तन ग्रंथियां केवल महिलाओं में पाया जाता है, इसीलिए ना महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। मेल के शरीर में अगर स्तन ग्रंथियां होती तो मेल भी फिर अपने बच्चे को दूध पिलाते, फीडिंग का काम मेल भी करते। मेल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास स्तन ग्रंथियां नहीं हैं, स्तन ग्रंथि उनमें नहीं पाया जाता। स्तन ग्रंथि केवल और केवल फीमेल के अंदर पाया जाता है। समझे? बोलो, यहां तक सभी को क्लियर है? स्तन ग्रंथि केवल और केवल हमारे फीमेल में पाया जाता है। बहुत बेसिक चीज था, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। ठीक है, नलिकाएं। अब एक हमारा जो है ना रह गया है बच्चा, वो है सहायक अंग। इसमें सहायक अंग को भी जोड़ लो। सहायक अंग में कौन कौन से आते हैं इसमें आपको याद रखना है। पहला गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय, देन है आपका ग्रीवा, उसके बाद है योनि। ठीक है, ये चीज आपके सहायक अंग में आएंगे। बाह्य जननांग में कौन कौन आते हैं उनको भी देख लिया जाए। बाह्य जननांग के कौन कौन भाग हैं? ठीक है, बाह्य जननांग में आपको क्या क्या पढ़ना है? पहला लघु ओष्ठ, दूसरा दीर्घ ओष्ठ, दीर्घ ओष्ठ, तीसरा जघन शैली, चौथा योनि छद। योनि छद का मतलब हाइमन। ठीक है, योनि छद का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, योनि छद को ही हम हाइनम हाइनम कहते हैं। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, और सबसे लास्ट में होता है भग शिश्न। सबसे लास्ट में क्या है? भग शिश्न। बस जिस बच्चे को ये सब नाम, केवल नाम क्लियर कर लो पहले। मादा जनन तंत्र ऐसे अंगों का समूह जो क्या करता है, जनन की क्रिया में भाग लेता है, मादा जनन तंत्र कहलाता है। इसको दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग ऐसे अंग जो जनन की क्रिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये युग्मक का निर्माण करते हैं। मादा के शरीर में मादा युग्मक बनाने वाले को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक जनन अंग कहेंगे, जैसे कि अंडाशय। उसके बाद आइएगा द्वितीयक जनन अंग पर। द्वितीयक जनन अंग लिखना। द्वितीयक जनन अंग ऐसे अंग जो क्या करते हैं, जो केवल और केवल सहायता प्रदान करते हैं जनन की क्रिया में। ऐसे अंगों को हम द्वितीयक जनन अंग कहते हैं। इनको चार भागों में डिवाइड किया गया है, सहायक अंग, नलिकाएं, ग्रंथियां और बाह्य जननांग। ठीक है, सहायक अंग में आपका गर्भाशय आएगा, ग्रीवा आएगा, योनि आएगा। नलिकाओं में आपको याद रखना है एक जोड़ी नलिका पाई जाती है, दोनों गर्भाशय, गर्भाशय के दोनों तरफ। ठीक है, फिर आपका आता है ग्रंथियां। ग्रंथियां फीमेल में दो प्रकार की होती हैं, बार्थोलिन और दूसरा स्तन ग्रंथि। फिर आपका आएगा बाह्य जननांग। बाह्य जननांग में आपका लघु ओष्ठ, दीर्घ ओष्ठ, जघन शैली, योनि छद और भग शिश्न। एग्जाम में अगर आप इतना लिख दिए, ये चार्ट बना करके इन पार्ट्स के बारे में लिख दिए, समझ जाना आपका नंबर कोई नहीं काट सकता, नंबर आपका ही है। ठीक है, ये देखो, ये आज की क्लास का जो बच्चा, आज की क्लास में जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो 10 नंबर अपना कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा, मेल और फीमेल दोनों करा देंगे तो आपका 10 नंबर। आजाद यादव, पहले हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद सवालों का जवाब। इतने सालों से आपके ही सवालों का जवाब दिया जा रहा था, तब तो कोई बच्चा पूछने नहीं आया। आज जब टॉपिक लेकर आए तो आज सवाल सबके मन में उमड़ रहा है, तो पहले अब हम कंप्लीट करा ले, उसके बाद आप लोग अपना सवाल पूछिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? फटाफट बताओ, सभी को क्लियर है?
जी मैम, ठीक है। तो चलो ये आपका हो गया पूरी तरीके से मादा जनन तंत्र कंप्लीट। हम लोग एक एक करके पार्ट्स, ये देखो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बोर्ड के एग्जाम में आएगा, आपको इस तरीके से बनाना है। अब इनका नामकरण चलो कर लिया जाए, ठीक है, नामकरण कर लेंगे। यहाँ पर आपको ये बीच में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं अंडाशय। ये आपका क्या है, प्राथमिक जनन अंग है, क्योंकि ये क्या करता है, ये फीमेल युग्मक फीमेल गैमेट का निर्माण करता है। कौन से फीमेल गैमेट, अंडाणु का निर्माण करता है। अब ये देखो ये बीच में होता है, बीच में कैसे, इधर से भी ये जुड़ा हुआ है, इधर से ये गर्भाशय से जुड़ा हुआ है, और इधर से ये किससे जुड़ा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ है। तो दोनों का पार्ट का नाम रख देते हैं। इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट के द्वारा ये क्या होता है, याद रखिएगा, अंडाशय और गर्भाशय आपस में लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। वहीं पर फैलोपियन ट्यूब किसके द्वारा इसको पकड़ के रखता है, फिम्ब्रियाई के द्वारा। फिम्ब्रियाई क्या है, उंगली नुमा संरचना, उंगली नुमा संरचना होता है जिससे वो क्या करता है, अंडाशय को पकड़ा रहता है। फिर इसके ठीक ऊपर यहाँ पर आपको इस तरीके की संरचना देखने को मिल रहा है, इसको कहते हैं कीपक। इसे क्या कहा जाता है, कीपक कहा जाता है, ठीक है, फनल। फिर इसके ऊपर आएंगे यहाँ वाला भाग, जो ऊपर फूला हुआ भाग हल्का सा दिखाई दे रहा है, मोटा भाग, इसको कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं एम्पुला रीजन। एम्पुला रीजन ऐसा जगह है जहां पर नर और फीमेल क्या करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। निषेचन की क्रिया कहां पर होता है, एम्पुला रीजन में होता है। उसके बाद ये वाला जो सबसे पतला सा, ठीक है, ये जो पतला सा नलिका दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं हम स्थमस। ये क्या कहलाता है, स्थमस कहलाता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक का भाग फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। फैलोपियन ट्यूब में 4 पार्ट आएंगे, कौन कौन सा, फिम्ब्रियाई, फिर कीपक, फिर आपका एम्पुला, फिर आपका स्थमस, याद रखना, ठीक है। फिम्ब्रियाई के द्वारा, फिम्ब्रियाई उंगली नुमा प्रवर्ध होता है, उंगली नुमा संरचना होता है जो अंडाशय को पकड़ने का कार्य करता है। फिम्ब्रियाई के ठीक पीछे फनल नूमी, कीप नूमी संरचना पाया जाता है जिसको कीपक कहते हैं। कीपक की तरफ आगे बढ़ने पर हमको एक मोटा सा, ठीक है, नलिका, पूरी नलिका का एक मोटा भाग देखने को मिलेगा जिसको एम्पुला रीजन कहते हैं। ये वही स्थान है जहां पर नर और मादा युग्मक मिलते हैं। फिर इसके ऊपर जाएंगे, सबसे अंतिम भाग जहां पर हमारी जो नलिका है एकदम पतली हो जाती है, इसको स्थमस कहते हैं। और स्थमस क्या होता है, हमारे गर्भाशय से जुड़ा होता है, गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है। ये फैलोपियन ट्यूब दोनों तरफ पाया जा रहा है। और याद रखना, अंडाशय भी संख्या में कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद अब हम नीचे आएंगे, गर्भाशय की बात करेंगे, ठीक है। तो गर्भाशय देखो, याद रखिएगा, गर्भाशय में आपकी 3 परत पाई जाती है, ठीक है। सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, बाहरी परत आपका पेरीमेट्रियम कहलाता है, ठीक है, पेरीमेट्रियम। फिर उसके ठीक नीचे आएंगे, आपको दूसरा परत देखने को मिलेगा, दूसरा होता है मायोमेट्रियम। और तीसरा सबसे अंतिम परत को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो खून से बनी होती है। जो किससे बनी होती है, खून से बनी होती है। 3 प्रकार की परतें हैं, पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, और सबसे अंतिम परत एंडोमेट्रियम कहलाता है। एंडोमेट्रियम खून से बनी हुई कोमल परत होती है, और ये बच्चे को, जो हमारा अगर माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा है तो उसको आराम देने के लिए बना होता है खून से। जब महिला के शरीर में पीरियड के 28 दिन, 2 पीरियड के बीच में 28 दिन का गैप होता है, इतना पता है, इन 28 दिनों में इनका निर्माण होता है। अगर इन 28 दिनों में अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाएंगे तो बच्चा बन जाएगा। बच्चा बनने के बाद वो यहीं पर आकर 9 महीना आराम से रहेगा। कहाँ पर, इस एंडोमेट्रियम परत के ऊपर। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, एकदम कोमल कोमल तकिया बिस्तर बिछाना स्टार्ट कर देते हैं। बस वही काम यहाँ पर होगा। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर एग बना, सबको लगता है, लग रहा है नया मेहमान आने वाला है। लेकिन अगर उस बॉडी के अंदर शुक्राणु गए ही नहीं, मेल गैमेट गया ही नहीं, तो बच्चा कैसे बनेगा। बच्चे के लिए मेल और फीमेल दोनों गैमेट चाहिए, केवल फीमेल है, मेल तो है नहीं। तो जब मेल गैमेट नहीं मिलता है तो वो फीमेल गैमेट क्या होगा, टूट जाएगा। और जब वो टूटेगा तो ये परत भी कहेगी है अब हम टूट जाते, अब हमारा क्या काम है, जब बच्चा बना ही नहीं, उसको तो वो आकर मेरे गर्भ में रहेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो ये भी टूट जाता है और आपके योनि से ब्लड के रूप में बाहर निकलता है, जिसको हम पीरियड कहते हैं, ठीक है।
ये भाग आपका गर्भाशय, गर्भाशय में 3 परत पाई जाती है, तीनों का नाम याद रखना। फिर उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर इस तरीके का दरवाजा देखने को मिलेगा जिसको गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। गर्भाशय ग्रीवा के ठीक नीचे एक नलीनुमा संरचना है जिसको हम योनि कहते हैं। ये योनि वही भाग है जिससे क्या होगा, मेल और फीमेल मैथुन की क्रिया करते हैं और इसी योनि के द्वारा क्या होगा, पीरियड के दौरान ब्लड शरीर से बाहर निकलता है। देखो अब एक डिफरेंस याद रखना, एक चीज जो याद रखना, मेल के शरीर में एक छोटा सा छिद्र था जिससे वो यूरिन भी बाहर निकाल रहा है, मूत्र भी बाहर निकाल रहा है, शुक्राणु भी बाहर निकाल रहा। लेकिन जब बात होती है फीमेल की, फीमेल में मूत्र निकालने वाला यानी यूरिन को बाहर निकालने के लिए अलग नली होता है और योनि, जो योनि है मैथुन की क्रिया के लिए अलग नली होता है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग नलिका का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलो, हाँ, पीरियड के दौरान लगभग 2 से 2.5 ml जो खून होता है वो बाहर आता है। ठीक है, सभी लोग बताओ यहाँ तक हर बच्चे को क्लियर है? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? देखो एक एक पार्ट आप लोगों को समझाए हैं, एक एक पार्ट समझाए हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी द्वितीयक जनन अंग है, याद रखना। आपका नर जनन नलिका में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका फैलोपियन ट्यूब आएगा, फिर से फैलोपियन ट्यूब लिख देना। फैलोपियन ट्यूब के बाद गर्भाशय, गर्भाशय के बाद आपका ग्रीवा, ग्रीवा के बाद आपका योनि, ये इसी में आप चाहो तो लिख देना। फिर नर जनन ग्रंथियां 2 प्रकार की हैं, स्तन ग्रंथियां, ये प्रसव की क्रिया के बाद, ठीक है, जब माँ प्रसव की क्रिया डिलीवरी कर लेती है तो उसके शरीर से दुग्ध बाहर निकलता है जिससे वो अपने बच्चे को फीडिंग कराती है, दुग्ध पान कराती है। और दूसरा होता है बार्थोलिन ग्रंथि, ये क्या करती है, योनि को चिपचिपा बनाती है ताकि ये यौन संबंध बनाते वक्त लुब्रिकेट, स्नेहक हो सके। ठीक है, बार्थोलिन ग्रंथि दूसरा। तीसरा बाह्य जननांग में आपको पता चल गया, लघु ओष्ठ, दीर्घ ओष्ठ, जघन शैली, फिर आपका भग सेफ है और देन आपका योनि छद है। ठीक है, ये 5 नाम आपको याद रखना है। अब देखो बाहर वाला कैसे, ये इस तरीके से, जब आप फीमेल पार्ट को बाहर से देखोगे कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ऊपर आपको जो मोटा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रोम पाए जाते, बाल पाई जाती है, इसी को कहते हैं जघन शैली। ये क्या कहलाता है, जघन शैली कहलाता है। उसके ठीक नीचे यहाँ पे देख रहे हो 2 परत है, एक अंदर है एक बाहर है। बाहर वाले परत को हम कहते हैं दीर्घ ओष्ठ। क्या कहते हैं, दीर्घ ओष्ठ। अंदर वाले को कहते हैं लघु ओष्ठ। ठीक है, ये इतना क्लियर है। फिर यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको एक शिश्न, जैसा शिश्न की जैसा समान संरचना देखने को मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसको क्लाइटोरिस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्लाइटोरिस कहा जाता है, हिंदी में भग शिश्न कहा जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल शिश्न के जैसा होता है। मेल में जो शिश्न होता है ना, ये वाला पार्ट, उसके जैसा ही फीमेल में यहाँ पर पाया जाएगा। फिर नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको याद रखना, यहाँ पर एक छोटी सी नलिका देखने को मिलेगा, इसी नलिका को योनि, योनि कहा जाता है। और योनि के ठीक ऊपर एक परत पाई जाती है, उस परत को हम क्या कहते हैं, योनि छद कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को हाइमन कहा जाता है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में फिगर बना के समझा दोगे, समझ लो काम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक 6 होल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मल द्वार कहते हैं। ठीक है, फीमेल में आपको 3 तरीके के होल दिखे, पहला मूत्र त्यागने वाला, दूसरा यौन संबंध बनाने के लिए और तीसरा आपका मल द्वार, मल को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आप सभी बच्चों को क्या है, बिल्कुल क्लियर है। ये सभी बच्चे बना लेंगे, सभी बच्चे समझा भी देंगे अपने एग्जाम में कैसे लिखना है। बहुत बार पढ़ा चुके, बहुत बार पढ़ा चुके, केवल आज बता रहे हैं एग्जाम में अगर आए तो आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, क्या क्या लिखना है। ठीक है, ये देखो अब एक एक करके सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, एक एक पर चर्चा कर लिया जाए। ये आपका क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ये आपका क्या है, फैलोपियन ट्यूब। सबसे पहले आप फैलोपियन ट्यूब के बारे में समझ लो। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ये जो उंगली नुमा संरचना देखने को मिल रहा है, उंगली नुमा संरचना देखने को मिल रहा है बच्चा, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फिम्ब्रियाई। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, उंगली नुमा संरचना को फिम्ब्रियाई कहा जाता है। जो क्या कर रहा है, ये देख रहे हो, ये आपका अंडाशय को पकड़ने का काम कर रहा है। इसका काम केवल क्या है, अंडाशय को पकड़ना। ठीक है, ये समझ जाओगे। उसके बाद ऊपर आओगे, यहाँ पर आपको कीपनूमी संरचना, यहाँ देख रहे हो कीपनूमी संरचना देखने को मिल रहा है, इसको कीपक कहते हैं।
ये जो आपको नली में मोटा भाग दिख रहा है इसको हम एम्पुला कहते हैं। और सबसे अंतिम भाग, एक नलिका का सबसे अंतिम भाग जो किससे, गर्भाशय से जुड़ा होता है, इसको हम स्थमस कहते हैं। तो जब आप एग्जाम में आप नलिका के बारे में लिखने से पहले ये फिगर जरूर बना देना। पहले लिखने से पहले क्या करना, फिगर बनाना, फिर समझाना। एग्जाम में नंबर कोई नहीं काट पाएगा। फिर बात करेंगे अंडाशय। अंडाशय के इधर कौन पकड़ा रहता है, उंगली नुमा संरचना, और यहाँ पर क्या होता है, इसको कहते हैं लिगामेंट। इसे क्या कहा जाता है, लिगामेंट, जो आपका अंडाशय को जोड़ा। अंडाशय बेचारा बीच में, इधर से क्या पकड़ा है, इधर से पकड़ा है फैलोपियन ट्यूब और इधर से पकड़ा है आपका गर्भाशय। दोनों तरफ से ये बेचारा बीच में ऐसे चुपचाप लटका हुआ है। क्लियर। और ये ही आपका प्राथमिक जनन अंग है, क्योंकि ये क्या करता है, ये अंडाणु का निर्माण करता है। बताओ सभी को क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आ जाओ अंडाशय की बात करते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं अंडाशय की, ये आपका अंडाशय कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अंडाशय का कार्य भी देता है। तो अंडाशय का कार्य मेल की तरह, पहला ये क्या करता है, प्राथमिक जनन अंग है, क्योंकि ये आपका नर युग्मक अर्थात मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण कर रहा है। दूसरा, ये मादा हार्मोन, कौन सा मादा हार्मोन, एंड्रोजन का निर्माण करता है। क्लियर। एस्ट्रोजन का निर्माण करता है। ठीक है। दो काम क्या क्या है, पहला काम याद रखिएगा, पहला काम इन भाई साहब का है मादा युग्मक का निर्माण करना, और दूसरा क्या है, फीमेल हार्मोन का निर्माण करना। ठीक है। फीमेल हार्मोन यानी एस्ट्रोजन का निर्माण करना। ये इतना चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। हो जाएगा? सभी बच्चे बताओ, हो जाएगा? हाँ जी बनारसी बाबू व्लॉगर, कल हम अनुवादन और अनुलेखन, देखो ये जो दोनों है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, तो कल हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। जिस भी बच्चे को जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है, जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप क्या करना, नीचे लिख देना मैम ये वाला टॉपिक हम भूल चुके, इसका रिवीजन करा दो। फिंगर प्रिंटिंग, पीसीआर अनीलिंग, ठीक है, डार्विनवाद, ओपेरिन का सिद्धांत, या फिर लैक ओपेरॉन, जो भी टॉपिक में दिक्कत है, 6 दिन आपके पास है, 6 दिन में हर एक टॉपिक रिवीजन करवा लो। मेल और फीमेल पार्ट आज आपका पूरा रिवीजन करा दिए हैं। अगर आपको इसका फुल वीडियो चाहिए तो इस पर हमने 2-3 वीडियो दिया है, इसका पूरा लिखवा भी दिए, आप वहां से देख सकते हो। चैप्टर नंबर 3 में आना, वहां पर भी हमने मेल और फीमेल पर एक प्रॉपर वीडियो दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है। तरीका बहुत है देखने का। अगर आप देखना चाहो, पढ़ना चाहो, तो देखो 1000 चीजें हैं पढ़ने के लिए। जिसको नहीं पढ़ना है उसको इतना पूरा पढ़ा दिए, लेकिन उसको लगेगा कोई काम का नहीं था वीडियो। ठीक है। तो अब तुम लोग जानो क्लास कब खत्म होगा, बस बच्चा खत्म, बस खत्म। ठीक है। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, जो अंडाशय होता है वो 2 सेमी लंबा, 2 सेमी चौड़ा। ठीक है। इसका लंबाई चौड़ाई याद रखना। ठीक है। लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 2 सेमी, चौड़ा कितना होता है, चौड़ा भी होता है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। मोटाई भी पूछ सकता है, तो 1 सेमी मोटा होता है। ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ताकि आप इनसे चाहो, अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है, इसके बारे में ज्यादा लाइन नहीं लिख पा रहे हो, तो लिख सकते हो ना, अंडाशय की लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है, पहला लाइन। दूसरा, अंडाशय की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होती है। तीसरा लाइन, अंडाशय लगभग 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। 3 लाइन बना लिए, 3 लाइन बन गया, केवल 2-2 1 से याद करके हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। अब अंडाशय कैसा होता है, चपटा होता है। जैसे आप वृषण के बारे में लिखे, वृषण गोलाकार अंडाकार होता है, वैसे ही अंडाशय कैसा होता है, चपटा होता है। ठीक है। आपका क्या कहते हैं, जो वृषण था वो किस आकार का था, अंडाकार था। ये भाई साहब कैसे हैं, ये भाई साहब कैसे हैं, बादाम के आकार के हैं। वो किस रंग के थे, वृषण गुलाबी रंग का था। ये किस रंग का है, सफेद रंग का है। ठीक है। तो सब कुछ लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो। क्या क्या चीज, पहला ये आपका चपटा होता है, दूसरा ये बादाम के आकार का होता है, पिस्ता बादाम देखे हो ना, बिल्कुल वैसा होगा, और तीसरा आपका ये क्या है, सफेद रंग का, श्वेत रंग का होता है। आप 6 लाइन ऐसे ही बना लिए, 6 लाइन ऐसे ही बना लिए। फिर ये हार्मोन निकालता है, कौन सा, फीमेल हार्मोन। कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन,
प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये फीमेल गैमेट बनाने का काम करता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, मादा के शरीर में मादा के गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है, ये सभी चीज क्या है, रिवीजन क्लासेस में केवल रिवाइज कराई जा रही है ताकि आपको पिछला चीज क्या हो, रिकैप हो जाए कि हाँ हाँ ये तो मैम पढ़ाई थी, हमें याद आ रहा है। ठीक है, तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि ये सब पढ़ा चुके हैं ना। चलिए, यस मैम। फटाफट बताओ, सभी बच्चों को क्लियर है? आजाद यादव पूछिए अपना सवाल, लेकिन देखो वैलिड क्वेश्चन पूछना, ऐसा सवाल जो एग्जाम में आए। अब टाइम नहीं है कि हम डाउट्स बैठकर क्लियर करें कि मेल के शरीर में कब तक शुक्राणु बनता है, ये सब चीज पहले बता चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो एक कहावत भी है ना, मर्द कभी बुढ़ा नहीं होता। क्यों? उसके शरीर में मरण समय तक शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु क्यों रुकेगा? फीमेल के शरीर में 40 से 45 की उम्र में फीमेल गैमेट बनना रुक जाता है, लेकिन मेल के शरीर में बनता रहता है। ये बेसिक चीजें थे। ठीक है, तुम लोग ना बस ये जो हमसे वो इमोशनली वाला गुस्सा करते हो ना, मत किया करो, हमें बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब मिला। और कोई सवाल किसी बच्चे का? फटाफट बताओ, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? किसी भी बच्चे को इसमें, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, छोटा सा भी डाउट? हमें लग रहा है हो जाएगा। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है मैम योनि की लंबाई कितनी होती है? 7.5 से 10 सेंटीमीटर। ये एक पतली सी छोटी सी नलिका होती है जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग आपका 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, क्लियर है? और किसी का कोई सवाल? फटाफट बताओ, सभी बच्चों को क्लियर है? ओके श्वेता पटेल, मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक आई थिंक अब सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। सोचे थे 250 कंप्लीट होता तो ये पीडीएफ आपको हम फ्री टेलीग्राम चैनल पर दे देते, बट 250 कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से ये पीडीएफ आपको जस्ट वेल क्लासेस के ऐप पर मिलेगा। सभी बच्चे जस्ट वेल क्लासेस के ऐप पर जाकर के ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं सब कुछ क्लियर कर लेना, डाउट्स क्लियर कर लेना। मेल और फीमेल दोनों पार्ट के बारे में बढ़िया से लिख दिए हैं, आप जा कर के पढ़ लेना और कल के लिए तैयार रहिएगा। कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, तो उस क्लास को ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपको पता है कि एग्जाम में दोनों में से एक सवाल आएगा, दोनों में से एक सवाल आपको मिल जाएगा। तो तैयार रहना। और जो भी बच्चे 2025 के न्यू बैच में जुड़ना चाहते हैं, आपका 1 जनवरी से प्रॉपर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपके पास टाइम है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, अभी आप ज्वाइन करो, न्यू बैच है 499, वरना देन आपका वो 1499 में बदल जाएगा। और इस बार हम लोग कोई दया नहीं करने वाले। अगली बार क्या हुआ था 2024 में, चलो यार बच्चे हैं कम पैसे में पढ़ ले, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन जितना कम किए बच्चों ने उतना ही गंदा रिस्पॉन्स दिया था। ठीक है, वो लोग 2-2 हज़ार का बैच खरीद सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं, जबकि उससे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, उससे ज़्यादा दिया जा रहा है फिर भी। तो इस बार हम लोगों ने सोच लिया है कोई भी डिस्काउंट नहीं। तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है, अभी ऑफर चल रहा है क्योंकि न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, टॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 499 में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आपके अगर कोई दोस्त सखी सहेली जो 12th में हो, प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर पहुँचा देना, उनको कह देना ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, फटाफट बताओ सभी को क्लियर है? अच्छा, यहां तक में किसी को भी मेल और फीमेल पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, सब कुछ बता दिए हैं। फिगर कैसे बनाना है, कहां पर क्या लिखना है। तो बच्चा कोई भी तरीके का दिक्कत परेशानी अगर आपको हो तो आप लाइव चैट में हमको बता दो। क्लास एंड हो गया? हाँ जी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। मैम जी, शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? लगभग 3 दिन बच्चा। ठीक है, आप 48 घंटे 72 घंटे वैसे बुक में दिया है, 72 घंटे तक। ठीक है, 72 घंटे फिर भी लेकर चलो। ओके।
सुबह की क्लास में कल सुबह 7 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ख्याल रखो, मस्त रहो, जस्टवेल क्लासेस से जुड़े रहो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताना मेल और फीमेल पार्ट क्लियर हो गया या नहीं, और किस टॉपिक में आपको डाउट है। ठीक है, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट होगा आप कमेंट में भर दो। ठीक है, कमेंट में सभी बच्चे अपने अपने डाउट लिख दो, सबके सवालों का जवाब, लेकिन डाउट ऐसा जो एग्जाम में आए, अपने मन वाला डाउट नहीं। ठीक है, क्योंकि अब डाउट सेशन का टाइम खत्म, 1 महीने का समय बचा है। वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा, और उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में करना है, न ज्यादा न कम, बराबर, एकदम बराबर लेकर चलना है। ओके देन, बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।